Hi friends, this is Mahesh here and welcome back to our channel once again. फ्रेंड्स बेसिकली इन दिस वीडियो हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हम लोग वो स्ट्रेटेजी करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। सो बेसिकली यू कैन सी हियर अभी जो टाइम हो रहा है 9:05 हो चुके हैं एंड यू कैन सी कि मार्केट में ऑलरेडी टिक आना शुरू हुआ है 17,433 26 वगैरह चल रहा है 24 पॉइंट्स डाउन है। इंट्राडे के लेवल्स आप देख लोगे तो 17,438 के आसपास एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ऊपर में 498 524 का रेजिस्टेंस एरिया है। उसके बाद 370 के लेवल आएगी और नीचे सपोर्ट 314 288 है। कहाँ पे मार्केट होगा दैट डिपेंड्स, बट अगर हम लोग कोई भी एक स्ट्रेटेजी हमारे पास में है, ट्रायंगल हो गया, स्ट्रैडल हो गया, और उसको हम लोग अल्गो में लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से लगाना चाहते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 9-8 को हमें क्लोजिंग पता चल जाएगी तो इट विल बी अराउंड फ्लैट ओपनिंग। 20-25 पॉइंट प्लस या नेगेटिव होता है तो फ्लैट ओपनिंग हम उसे कह सकते हैं। सो बेसिकली नाउ वी आर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ अल्गोडस्ट। स्ट्रेटेजीज आपकी रहेगी। अब आपको लाइव ट्रेड करना है तो लाइव ट्रेड में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को दिख जाएगी कि आपकी कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज है। जिन स्ट्रेटेजी को लगाना है आप लगा सकते हो, बट डायरेक्टली आप एक्टिवेट करने जाओगे तो एक्टिवेट होगा नहीं। अगर हम लोग यहाँ पे हमारी जो स्ट्रेटेजी है इसको अगर एक्टिवेट करने जाते हैं तो वो सबसे पहले कहेगा लॉग इन विद द ब्रोकर। आपको आपके ब्रोकर को लॉगिन करके रखना है और कोई भी आपका जो ब्रोकर है उसे किस तरीके से ऐड करते हैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग लाइव में स्ट्रेटेजी को डिप्लॉय करते हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ एक्टिव करने जाते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे लॉग इन विद ब्रोकर। जैसे ही हम लोग लॉग इन विद ब्रोकर करेंगे तो आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन आ जाएगा लॉग इन का। जैसे मेरा जो ब्रोकर है वो फिनवैशिया का है तो यहाँ पे लॉग इन क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे मुझे जो भी पासवर्ड होगा वो फिल करना होगा। अब यहाँ पे चाहिए यूर फिनवैसिया ऑथेंटिकेटर टीओटी पे। टीओटी में हमने क्या किया है, हमारा जो गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग उसे ऐड कर चुके हैं फिनवेशिया को। तो ये ऑथेंटिकेटर होता है, ऑथेंटिकेटर पे आप क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पे सीधा शून्य का जो फिनवेशिया है उसका जो नंबर है वो आ जाएगा 136996। तो यहाँ पे 136996, ठीक है। ये टीओटीपी जैसे आप कर दोगे तो आपका लॉगिन हो जाएगा। जैसे यहाँ लॉगिन हो जाएगा यहाँ पे लिख के आ जाएगा कि आपका अकाउंट लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे लॉगिन अगेन है, ठीक है। अब लाइव ट्रेड में जाएंगे, जो भी मेरी स्ट्रेटेजी, अब जैसे ये स्ट्रेटेजी अगर मुझे लगाना है, यहाँ पे जो भी एडिट एग्जीक्यूशन सेटिंग्स आप एक बार देख सकते हो कि आपको क्या कोई चेंजेस करने हैं या फिर जैसा भी है सही है उसके टाइम वगैरह आप चेंज कर सकते हो। आई जस्ट वॉन्ट टू क्लिक एक्टिवेट एंड एक्टिवेट का बटन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे भी स्ट्रेटेजी का जो टाइमिंग है उस हिसाब से वो एक्टिवेट हो चुकी है। नाउ सिमिलरली इफ आई वांट टू डिप्लॉय द अनदर स्ट्रेटेजी S2 तो आपको ये भी यहाँ पे लगाना पड़ेगा। जैसे मेरा जो प्लान है मैंने उसमें ऑलरेडी 3 स्ट्रेटेजीज का कॉन्सेप्ट लिया हुआ है तो ऑटोमेटिकली वो तीनों के तीनों स्ट्रेटेजीज एक्टिवेट हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे 2 किए। सिमिलरली वी हैव द ऑप्शन ऑफ पेपर ट्रेड, यहाँ पे क्लिक करेंगे। अगर मेरे पास कोई स्ट्रेटेजीज है कि जैसे मुझे ये टीएम सफायर है, मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ, ठीक है। और एक अगर आपको और कोई चाहिए तो जैसे ये बीएन बाइंग अल्ट्रा एक नाम की स्ट्रेटेजी है उसको एक्टिवेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे और एक बीएन टीएम इंट्राडे अगर मुझे इसे एक्टिवेट करना है तो देखो, नाउ द मैसेज द पॉपअप इज कमिंग, अनेबल टू ऐड वन मोर स्ट्रेटेजी टू योर पेपर एग्जीक्यूशन प्लान फॉर 21 क्रेडिट्स। मेरे जो भी क्रेडिट्स होंगे वो मैंने ऑलरेडी 1 महीने के लिए 2 स्ट्रैटेजी को पेपर ट्रेड में लगाया हुआ है। अगर मैं और एक स्ट्रैटेजी लगाना चाहता हूँ तो इट विल आस्क फॉर द 21 क्रेडिट। अगर पूरे मंथ के लिए लगाना है तो इट विल आस्क फॉर द 50 क्रेडिट्स। पेपर ट्रेड पे क्लिक करेंगे। पेपर ट्रेड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो भी आपकी स्ट्रैटेजीज आपने बनाई होगी, ठीक है, वो स्ट्रैटेजीज यहाँ पे लग जाएगी। यहाँ पे लिख के आएगा कि कितना-कितना टाइम है, तो ये स्ट्रैटेजी एग्ज़ीक्यूट हो जाएगी। अब देखो ये ज़रूरी नहीं कि 9:15 को मार्केट स्टार्ट होगा, राइट? आफ्टर 4 मिनट, बट मे बी दैट इज़ पॉसिबल कि आपका ऐसा हो सकता है कि आपने स्ट्रैटेजी जो है 9:30 या 9:40 या 9:45 या डिपेंडिंग ऑन द वेरियस कंडीशंस दैट यू हैव गिवन इन योर स्ट्रैटेजी, अकॉर्डिंग टू दैट वो आपका अलर्ट वहाँ पे आएगा और उस तरह से ऐड होगा। मान के चलो कि मुझे 9:20 को स्ट्रैडल बनानी है, बट मेरा जो एटीएम ऑप्शन है कॉल और पुट, मैं उसमें चाहता हूँ कि लॉन्ग सैडल बनाना है तो 10 पॉइंट्स ऊपर जाने के बाद अगर मेरा ऑप्शन 60 रुपीज़ के आसपास है, एक्सपायरी है तो वो 70 पे जब जाएगा तब वहाँ पे बाय होना चाहिए या फिर 45 आएगा तो सेल होना चाहिए। दिस काइंड ऑफ कंडीशंस आल्सो यू कैन पुट इनटू स्ट्रैटेजी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप कांसेप्ट समझ सकते हो। सीधा-सीधा आपने 9:30 को अगर एटीएम सैडल को लिया हुआ है तो 9:30 को वो अपने इसमें ले लेगा कि एटीएम सैडल को कंसीडर करना है। 60 रुपीज़ की प्राइस है। अब वो 70 पे गया है तो बाय करना है या 55 पे आया तो सेल करना है। 100 रुपीज़ का कोई ऑप्शन है बैंक निफ्टी का, वो जैसे ही 95 आ जाएगा तो आपका सेल होगा। तो व्हेनेवर दैट पर्टिकुलर कंडीशंस विल मीट, वो आपका अल्गो वहाँ पे शुरू हो जाएगा। तो आप लाइव ट्रेड में आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट शुरू होगा और जो भी कंडीशंस मैंने यहाँ पे लगाई हुई है,
ठीक है? तो वो कंडीशंस यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है? रनिंग है, अगर मुझे ये स्ट्रैटेजी नहीं लगानी है, तो आप इसे सीधा-सीधा स्विच टू मैनुअल कर दो, ठीक है? अभी इसको स्टार्ट होने को टाइम है, अभी ये स्ट्रैटेजी नहीं लगेगी। अब मुझे S1 चाहिए जो एक्टिवेट करनी थी, तो आई विल एक्टिवेट द S1, ठीक है? अभी यहाँ पे S1 और S2 स्टार्ट हो चुका है और ये जो स्ट्रैटेजी है, ये मार्केट शुरू होने के पहले गलती से मेरे से लग गई, अब मुझे उसको नहीं लगाना है, तो बेसिकली आई कैन स्टॉप दैट पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी। अब एग्जीक्यूशन मैनुअल हो चुका है, तो ये स्ट्रैटेजी कभी लगने वाली नहीं है, ठीक है? अब और ऐसा अगर एक बार स्ट्रैटेजी आपकी लग चुकी है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप उसे मैनुअल में स्विच कर सकते हो। अगर आपका स्ट्रैटेजी यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है, ये S1 या S2 कोई भी स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट हो चुकी है और यहाँ पे एमटीएम प्रॉफिट और लॉस दोनों स्ट्रैटेजी के कंबाइन आपको यहाँ पे ऊपर में दिख जाएँगे, एमटीएम जहाँ पे लिखा ही है और कितना मार्जिन ब्लॉक हुआ है अप्रॉक्सिमेटली, बिकॉज़ इट डिपेंड्स ऑन द ब्रोकर एंड द डिपेंड ऑन द डिफरेंट कंडीशंस। तो ये आपको क्लियरली दिखेगा, ओपन पोज़ीशंस कितनी है वो भी दिखेगा। अगर आपको जितनी भी 3 स्ट्रैटेजी या 5 स्ट्रैटेजी या 2 स्ट्रैटेजी चल रही है एंड आपको सभी के सभी स्ट्रैटेजी मैनुअल में करना है, तो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द स्विच ऑल टू द मैनुअल और सभी के सभी स्ट्रैटेजीज़ आपको एट टाइम एग्ज़िट कर देनी है। यू जस्ट हैव टू क्लिक दिस बटन। अभी ये नहीं हो रहा है क्योंकि ये ट्रेडिंग आवर में एक्टिवेट होगा, तो यू कैन क्लिक ऑन द स्क्वायर ऑफ ऑल बटन, ठीक है? और मुझे सिर्फ S2 स्ट्रैटेजी है जहाँ पे मुझे मान के चलो कि ₹2000 का प्रॉफिट हो रहा है। मुझे वहाँ पे स्विच टू मैनुअल करना है। अगर मैंने कोई ऑप्शन ₹100 पे लिया हुआ है, वो ₹80 पे आया हुआ है, 100 पे सेल किया है, ₹80 पे आया हुआ है, मेरा स्टॉप लॉस 110 पे है और मुझे उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। तो वो स्टॉप लॉस को ट्रेल करने के लिए आप यहाँ पे स्विच टू मैनुअल कर लो और फिर आपको जो चाहिए वहाँ पे वो स्टॉप लॉस लगा लो या फिर पोज़ीशन को काट सकते हो। तो पूरा जो ऑटोमैटिक प्लान है वो कन्वर्ट हो जाएगा मैनुअल में और अल्गो आपका कोई भी ऑर्डर फायर नहीं करेगा, कोई भी सिग्नल्स नहीं भेजेगा। तो ब्रोकर और आपकी वो जो स्ट्रैटेजी है, इसमें वो कनेक्शन टूट जाएगा एंड यू कैन हैंडल द पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी मैन्युअली। अगर आप ये S2 स्ट्रैटेजी को सेपरेटली निकालना चाहते हो, S1 को रखना चाहते हो रनिंग, तो आप यहाँ पे स्क्वायर अप का बटन आ जाएगा जो जैसे ही ट्रेडिंग आवर स्टार्ट हो जाएँगे, इट विल बी गेट एक्टिवेटेड। आपको जस्ट उस पे क्लिक करना है और वो S2 strategy यहाँ पे एग्जिट हो जाएगी। सेम थिंग कैन हैपन इन द पेपर ट्रेड आल्सो, स्विच टू ऑल मैनुअल एंड स्क्वायर ऑफ ऑल दिस काइंड ऑफ फैसिलिटीज आर अवेलेबल। सो इट्स वेरी ईज़ी, आपको कुछ नहीं करना है। ऑलमोस्ट 8:45 से 9:15 तक वैसे भी हम लोग कोई स्ट्रेटजी 9:50 के पहले तो लगाएँगे नहीं, ठीक है? तो आपको पूरा 30 मिनट्स या 45 मिनट्स मिलते हैं, उसमें आप कभी भी ये स्ट्रेटजी एक्टिवेट कर सकते हो। वंस यू एक्टिवेटेड एंड इवन इफ यू क्लोज़ द सिस्टम, अगर मैं इस पूरे डे इसको स्क्रीन को बंद कर दूँ, ठीक है? और मैंने इस कंप्यूटर को या लैपटॉप को भी बंद कर दूँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं है और मैंने अभी तक मेरे ब्रोकर को लॉगिन नहीं किया हुआ है, ठीक है? मैंने अपने ब्रोकर को लॉगिन नहीं किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे कोई ख़ास दिक्कत नहीं है। अगर मैं सिस्टम को बंद कर दूँ, तो भी अल्गो डायरेक्टली ऑर्डर जो है वो फायर करेगा और ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट भी होगी, स्टॉप लॉस भी लगेगा, ट्रेल भी होगा। इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि मैंने यहाँ पे स्ट्रैटेजी लगा दी है, तो मुझे जाके वहाँ पे अपने अकाउंट में लॉगिन करना ज़रूरी है। आपने नहीं भी किया तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमैटिकली सारी ऑर्डर्स लग जाएगी। इवन मैंने अपना जो अकाउंट है आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने ये भी लॉगिन नहीं किया है, ठीक है? आप नहीं भी करोगे तो स्ट्रैटेजी जो है वो ऑटोमैटिक एग्ज़ीक्यूट होगी, स्टॉप लॉस भी ट्रेल होंगे, हिट भी होंगे, टारगेट भी हिट होंगे, ईच एंड एवरीथिंग विल बी हैंडल्ड बाय द अल्गो, ठीक है? सिर्फ़ आपको एक बार स्ट्रैटेजी लगाना है, उसको एक्टिवेट करना है। अगर कोई एरर आता है तो मैंने लास्ट टाइम वीडियो में आपको बताया था किस तरह से मैसेज आता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू क्रिएट दिस काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज़ ऑन द अल्गो प्लेटफॉर्म। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि किस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ लगा सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होने चाहिए, जो भी डेटा आता है बैक टेस्टेड रिज़ल्ट को उनको किस तरीके से देखना चाहिए, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देख सकते हो मार्केट जो है फ्लैट हल्का-सा नेगेटिव ओपन हुआ, नेगेटिव ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जा रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पे हमारी ऊपर की लेवल 17,498 और 524 रहेगी, बट ये क्लोजिंग कहाँ करता है दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि अभी रनिंग कैंडल है एंड ऑब्वियसली हम लोगों ने पहले भी यहाँ पे देख चुके हैं। अगर हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट पे पर्टिकुलर लेवल पे मार्केट में कहीं न कहीं एक रेजिस्टेंस रहेगा जो माइनर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये निफ्टी यहाँ पे क्लोज़ भी कर देता है ऊपर में, तो ये हल्का-सा माइनर रेजिस्टेंस रहेगा, यहाँ से वापस आके फिर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? ऐसे इस तरीके से चला जाता है, तो आइदर एट पर्टिकुलर दिस पॉइंट वी कैन गेट ब्रेकआउट और यहाँ पे आएगा तो हम लोग यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बन जाती है, तो दैट इज़ द बुलिश साइन, फिर हम लोग ऊपर का ट्रेड यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। बट एज़ ऑफ नाउ वो नेगेटिव टर्न हो रहा है, तो देखो जब तक क्लोजिंग नहीं होती है, तो डायरेक्टली ट्रेड में जाने के लिए थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल होती, तो फिर हम लोग यहाँ पे
ट्रेड कर लेते तो शायद फँस भी जाते, क्योंकि अगर ऊपर भी चला गया, आपने ट्रेड ले लिया, नीचे आएगा तो बहुत वोलेटिलिटी होती है ऑप्शंस में, तो जनरली आपके स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं, तो थोड़ा-सा वेट करना ज़्यादा बेटर आइडिया होता है, ठीक है? अभी हम लोग देखते हैं कि हमारी कोई स्ट्रैटेजी एक्टिवेट अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। जैसे ही हो जाएगा आई विल शो यू। लॉगिन भी कर चुका हूँ, लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो 0 पोज़ीशंस है। कोई भी स यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया गया। जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाएगा तो वो ट्रेड ले लेगा ऑटोमैटिकली, वो मैं आपको शो जो स्ट्रैटेजी है S1 वो रन हो चुकी है एंड आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी दिखेगा 25 या लॉस दिखेगा ₹100 का। सो इट गॉट एक्टिवेटेड। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो आपके जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे दिख जाएँगे कि 17,400 का कॉल सेल किया हुआ है और बाइंग में कुछ पोजीशन जो हेज है वो भी ऐड हो चुके हैं, ठीक है? तो ऑटोमैटिकली ऑर्डर लग चुकी है, हमने यहाँ पे कुछ वैसे किया नहीं है, तो डायरेक्टली जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो यहाँ पे शो होगा। अभी आपको यहाँ पे -25 दिख रहा है, ठीक है? मार्जिन ब्लॉक हुआ है 23,880 व्हिच इज़ अराउंड बेसिकली इट्स ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी। तो इसीलिए जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है? लाइव ट्रेड में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट ₹85 का प्रॉफिट चल रहा है, 595 एंड इट्स कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन। तो हम लोग हमारे यहाँ पे देखते हैं 635 और यहाँ पे देखते हैं, आपको क्लियरली दिखेगा कि 630। तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम जितना भी प्रॉफिट लॉस है वो आप लोगों को यहाँ पे शो करेगा एंड यू कैन सी कि निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ, रेजिस्टेंस लेते हुए नीचे आया। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारा यहाँ पे कॉल सेल हो चुका है, ठीक है? अब यहाँ पे ये कंटिन्यू नीचे आएगा तो नो डाउट आपको कंटिन्यू वो जो प्रॉफिट है आपका बढ़ता जाएगा। यू कैन सी ऑलमोस्ट 640 770 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, क्योंकि आपने जो कॉल सेल किया हुआ है वो कंटिन्यू आपको प्रॉफिट देने वाला है, ठीक है? सो प्रोवाइडेड द मार्केट शुड बी डाउन, अगर ये नीचे की तरफ कंटिन्यू आता है, नेक्स्ट कैंडल भी इसी तरीके से बनता है, बट ऑब्वियसली देयर इज अ माइनर सपोर्ट कि ये जो लेवल्स है यहाँ पे कल कहीं न कहीं बायर्स थे, तो यहाँ पे शायद फिर से बाइंग हो सकती है। तो ये रिवर्स हो जाएगा, ऊपर आएगा तो हमारा वहाँ पे स्टॉप लॉस भी जाएगा, ठीक है? तो स्टॉप लॉस जाएगा तो ये पूरा प्रॉफिट निकल के यहाँ पे लॉस भी हो सकता है। तो लेट्स वेट एंड वॉच। तो यहाँ पे हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद ब खुद जो भी अल्गो अपने उसमें दिया हुआ है, वो उस तरीके से उस चीज़ों को हैंडल करेगा। तो यू कैन सी ऑलमोस्ट 900 के आस-पास प्रॉफिट यहाँ पे चल रहा है। अब ये रिवर्स नहीं होगा, कंटिन्यू नीचे आएगा। होल डे अगर ये नीचे चला जाता है इस लेवल तक या नीचे, तो प्रॉफिट आपका कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। सो दैट आई वांट टू शो। अभी आप देख सकते हो अगर मुझे यहाँ पे S1 मेरा एक्टिवेटेड है और मुझे स्क्वायर ऑफ करना है या स्विच टू मैनुअल करना है, तो यहाँ पे सीधा-सीधा हम लोग यहाँ पे स्विच टू मैनुअल पे क्लिक कर देंगे, तो स्ट्रैटेजी आपका जो अल्गो है बेसिकली वो आपको वहाँ पे नोटिफ़िकेशन या फिर जो भी इंडिकेशन स्ट्रैटेजी वो भेजना बंद कर देगा एंड स्क्वायर ऑफ करोगे तो जितना भी ये प्रॉफिट है वो आपका बुक हो जाएगा, मार्केट ऑर्डर पे एग्ज़िट हो जाएँगे और स्क्वायर ऑफ होके ये प्रॉफिट आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है? और जो भी स्टॉप लॉस होंगे इसके ये ऑलरेडी आपके ब्रोकर अकाउंट में लग चुके हैं, ठीक है? वो ऑटोमैटिकली एसएल ट्रेल का अगर फंक्शन आपने दिया है तो एसएल ट्रेल भी उसी कॉन्सेप्ट पे होने वाले हैं। सो आप देखना अभी जनरली इसमें कोई दिक्कत होती नहीं है, प्रोवाइडेड कि अगर कोई एरर आता भी है तो आपको उस तरीके से मैसेज मिल जाता है, तो आप उसको हैंडल कर सकते हो। आपको ईमेल आएगा, मैसेज आएगा, आप रैंडमली उसे बीच-बीच में चेक कर भी सकते हो कि क्या चल रहा है मार्केट में एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टेक द डिसीजन। फ्रेंड्स अब अभी आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली मार्केट का जो टाइम हुआ है 3:17 ऑलमोस्ट क्लोजिंग के समय पे मार्केट आ चुका है एंड यू कैन सी मार्केट जैसे हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था सुबह ओपन हुआ। ओपन होने के बाद यहाँ पे ओपन होने के बाद हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि नीचे की तरफ मार्केट आ रहा है और सपोर्ट की तरफ जा सकता है। मार्केट नीचे आते हुए थोड़ा सा जिगजैग हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होने के बाद एक्जैक्टली सपोर्ट के पास आ चुका है एंड यू कैन सी कि मार्केट ऊपर से नीचे भी ही रहा, तो कंटिन्यू जिन्होंने भी कॉल बेचे होंगे उनका अच्छा खासा प्रॉफिट आज के डेट में हुआ होगा, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट जो प्रेडिक्शन है उसके बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड किया या नहीं, तो अल्गो का आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो 317.51 हो चुके हैं एंड द प्रॉफिट इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़ और 10,300 200 वगैरह चल रहा है। पहली जो स्ट्रैटेजी हमने मैन्युअली उसको क्लोज किया था एक्टिवेट होने के पहले S1 S2 S3 तीन स्ट्रैटेजीज है, तीनों के तीनों प्रॉफिट में है एंड यू कैन सी 10,000 के ऊपर प्रॉफिट है। पेपर ट्रेड में आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 12,000 का कंप्लीट प्रॉफिट है, 10,000 एक स्ट्रैटेजी में, 2,000 एक बाइंग की स्ट्रैटेजी में जो बैंक निफ्टी के रिलेटेड है। सो लाइव ट्रेड में आप देखोगे तो S1 S2 S3 तीनों के तीनों स्ट्रैटेजी है, उसमें का जो S2 स्ट्रैटेजी है ऑलमोस्ट क्लोज हो चुकी है क्योंकि स्क्वायर डॉप लिख के आ रहा है, तो इसका जो कंडीशन से मिट होकर उसने एग्जिट कर दिया। S1 एंड S3 इज रनिंग, सो यू कैन सी जो स्क्वायर डॉप है यहाँ पे लिख के आ रहा है, तो और बाकी जो दो स्ट्रैटेजी वो रनिंग में लिख के आ रही है। सो इन दिस वे वी कैन वॉच द पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कि हाउ इट इज़ गोइंग ऑन इन द अल्गो, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे क्लियरली दिख जाती है। दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, हाउ वी कैन डिप्लॉय द स्ट्रैटेजी।
अल्गो स्ट्रैटेजी का मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। सो बेसिकली दिस इज द थर्ड वीडियो इन दिस कैटेगरी। तो आगे भी वीडियोस आपको जल्दी-जल्दी चाहिए और कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी। आपके कमेंट्स पढ़ के हमें मोटिवेशन मिलता है और फिर और वीडियोस बनाने की इच्छा भी होती है, ठीक है? और हमें पता भी चलता है कि आपको इंटरेस्ट भी आ रहा है सीखने के लिए, तो हमें भी फिर वो लगता है कि नहीं वो करना चाहिए। सो फ्रेंड्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।